स्पिरिचुअल रियलाइजेशन करने के बाद वो लोग मेरे को देश विदेश में भेजा था। तो देश विदेश में मेरा टाइम बहुत समय चला गया। मेरे को मन में सोचा था नहीं और हम किधर नहीं जाने देंगे, मेरा जो टाइम है मालूम नहीं हाउ लॉन्ग आई कैन लिव इन दिस वर्ल्ड। So now I'm really happy to stay in Vrindavan and rest of my life. ब्रज 84 को उसकी यात्रा में जहाँ जहाँ भगवान कृष्ण ने लीला की वो तो दिखा ही रहा हूँ, और साथ साथ संतों की भी वाणी सुनाने के मैंने सोचा है। तो इसी कड़ी में एक संत से आप लोगों को मिलाएंगे, और वो संत बिल्कुल बियाबान जंगल में रह रहे हैं। आप लोग को हम दिखाएंगे। ये इसके सामने भी, इसके पीछे यमुना जी बह रही हैं, और देखिए बिल्कुल ये खुला मैदान है, और यही इसी खुले मैदान में वो संत कुटिया बना के रह रहे हैं। उस कुटिया का हम आपको दर्शन भी कराएंगे और उनकी वाणी भी सुनाएंगे। साथ साथ उनकी वाणी पे लग रहा है कि सरस्वती जी बैठी हुई हैं। तो चलिए हम उस संत से बात करते हैं, उनकी वाणी आप लोग तो सुनाते हैं। ये कहाँ से हैं और यहाँ पे वृंदावन में कितने दिन से हैं, और ये एकांत में आके ये तप कर रहे हैं, तो हम उनसे बात करते हैं। राधे राधे प्रभु। राधे राधे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम एक्चुअली खास बंगाल से हूँ, मायापुर से। तो वहाँ बहुत साल व्यतीत करके हम विदेश में था। तो मेरा मन चाहा थोड़ा सा, मेरा तो उम्र भी ज़्यादा हो गया, तो हमको तो भगवान प्राप्ति करने के लिए ब्रज में राधा रानी को, कृष्ण जी का दर्शन मिलना ही चाहिए। क्योंकि कृष्ण जी बोला कभी हम वृंदावन छोड़ कभी नहीं जाता किधर, तो मिलना ही चाहिए। तो इसीलिए मेरा गोल जो है ये भगवान को प्राप्ति करना है। और भगवान को प्राप्ति करने के लिए वो शास्त्र में बताया जैसे संत का साथ संग करना है, ब्रज में रहना है। ये 7 चीज जिसके पास है वो कृष्ण जी को दर्शन मिल सकता है। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृतो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य त्रिष्ठान ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालंग नयद अखिल मृत्युपदेश सारम। जितना शास्त्र है, वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण, जितना है सब का सार ये 7 चीज में श्रील रूप गोस्वामी पाद उपदेश नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में दे दिया। क्या? तन्नाम, उसको हरिनाम करना है 24 आवर्स। हमारा जो महाप्रभु, जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बोले कीर्तनीय सदा हुई, सोने का भी हम लोग का टाइम नहीं दिया, हर टाइम कीर्तन करना चाहिए। तो तन्नाम रूपो, वृंदावन में 5000 मंदिर है, सब जा करके भगवान को कैसे श्रृंगार करते हैं। हमारा बिहारी जी, हमारा दामोदर जी कैसे श्रृंगार, कैसे उनको देखना है, उनको लक्ष्य करके अपना अनुभूति लेके आना। तन्नाम रूप चरितादि, और भगवान का कथा सुनना है। क्योंकि ये जो जियो भगवान किसको प्यार करते हैं, जिसको जैसे हम जिंदगी भर हमने आया भगवान को, जो भगवान को हम इतना सजाता हूँ, इतना श्रृंगार करता हूँ, खाना पीना सब हम लगाता हूँ, हम तो उसको हम प्रेम करते हूँ। तो उन्होंने मेरे को प्रेम करता है कि नहीं, मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा? एक ही मालूम पड़ेगा जो हम उनका बात सुनते हैं। तो उनका कथा में जब फंस जाते हैं, कभी वही कथा से कभी निकल नहीं सकता। भगवान का कथा इतना है, इतना पावरफुल है, जिसको जो फंस गया वो कृष्ण जी का पकड़ लिया, कृष्ण जी पकड़ लिया। तो तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु, और उसमें कीर्तन करना चाहिए, उद्दंड निर्लज्ज भावे कीर्तन करना चाहिए। बिहारी जी के सामने हमारा दामोदर जी के जितना मंदिर है, निर्लज्ज भावे कीर्तन करना चाहिए। तो ये 4 चीज़ हो गया, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृतो। हम जो सुबह से शाम तक हम जो करते हैं उसका स्मरण में लेके आना। स्मृतो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य, हमारा मन, हमारा जो वाणी, जो वाक्य, उसको पकड़ के खींच के भगवान का सेवा में लेके आना। इसको बहुत भक्त रहता है, उसको इधर इधर नहीं रहना, जाना नहीं चाहिए। इसको खींच के पकड़ के भगवान का स्मरण में लेके आना। स्मृतो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य त्रिष्ठान ब्रजे, ब्रज में रहो। ब्रज में रह के क्या करना है? जो ब्रज का अपना घर बना लिया, अपना कृष्ण जी को, बिहारी जी को अपना बना लिया, उसका अनुगत्य में सेवा करना है। ये 7 चीज़ जिसको मिल जाता है वो भगवान को प्राप्ति करते हैं। और उसके लिए क्या करता है? उत्साह निश्चय धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संगत त्यागत सत्यवृत्ति षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध थी। ये सब सोपान होते हैं, सीढ़ी होता है, एक एक धाप। उसके लिए उत्साह होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। उत्साह निश्चयात हम कृष्ण जी को मिलेंगे, और धैर्यात, उसके लिए धैर्य भी धरना चाहिए। उत्साह निश्चय धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात्, वो जो हमारे जो प्रिंसिप, जो रेगुलेशन प्रिंसिपल दिया, जो 4 चीज़ हमने दिया,
जो कभी नशा नहीं करना, कभी नशा भांग नहीं करना, कभी जुआ नहीं खेलना, कभी परस्त्री गमन नहीं करना, कभी जुआ पसतास, कभी किसी को मार के अपना जीवन धारण नहीं करना, उसको दया पे ये जब चीज़ हम फॉलो करेंगे, और वो है दवाई है। दवाई का जो खाएंगे वो दवाई का मतलब होता है जो मेरा शरीर में व्याधि है, रोग है, तो उसको निर्मुक्त करने के लिए ये सब चीज़ करना पड़ता है। तब हम जब जप करेंगे तब हम रीच माई गोल। सो इसीलिए वो शास्त्र में जो है उसको फॉलो करना चाहिए। करने के बाद, और ये जो ब्रज में है, ब्रज ऐसे है जी, इधर आनंद आनंद भरा हुए, ये राधा रानी का अपना धाम है। इधर खाने का कोई कमी नहीं है, कि सोने का भी कमी नहीं है, सब कुछ भरा हुआ है। शुद्ध जिंदगी लगा देना, लगा के आ जाओ, सब ये भगवान इधर ही है, उसको पकड़ सकता, इस जीवन में ही भगवान मिल सकता। क्योंकि सब हमारा मिलने के लिए एक ही चीज़ है, संत का सत्संग करना है और उनका वाणी में अंदर घुस जाना है, और तब हम बिहारी जी को, कृष्ण जी को मिल सकता। और एक ही है, वो संत का सत्संग करना है, और उनका संग करने से उनका जो प्रभाव है, वो प्योरिटी मेरे को भी प्रभाव पड़ेगा, तो हम भी प्योर बन सकता। तो इसीलिए मेरा सबका शरण में हमारा विनती प्रार्थना निवेदन है, आप आ जाओ, ब्रज में आ जाइए और ये मनुष्य जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्ण। तो घर बैठे बस भक्तों के लिए क्या, कैसे वहाँ पे अपना पूजा पाठ कीर्तन करे, जो घर बैठे भी अपना प्रभु से संपर्क हो जाए? ये बात जब युधिष्ठिर महाराज जब अश्वमेध यज्ञ किया था, तो उन्होंने जब नारद जी आए तो उनको पूछा था, देखो हम तो गृहस्थी है, तो गृहस्थी, आप तो ब्रह्मचारी है, आप तो सन्यासी है, इधर इधर आपको तो भगवान मिल सकता, लेकिन हम गृहस्थी में फंसा हुए हैं, तो हम कैसे यहाँ से मुक्त हो सकता। और पास में ही कृष्ण जी खड़ा था, बोला अरे ये तो उनका एक ही पत्नी है, हम 16,108 मेरा पत्नी है, हम कैसे उद्धार हो सकता। तो उन्होंने बोला जे देखो, घर में रहो, जिधर भी रहो, भगवान का स्मरण करते रहो, और जब भी टाइम मिल जाएगा तुरंत जा करके धाम में जा करके साधु संत का संग करना है। इस संग प्रभाव से आप इस जिंदगी में ही आप भगवान का प्राप्ति कर सकते हैं। तो प्रभु जी, आप संत जीवन में कब आए? संत जीवन में हम छोटा उम्र में चला है। जैसे मेरा अभी क्लास 8 भी ख़त्म नहीं हुआ था, मेरा मन ऐसे है, हमको भगवान को मिलना चाहिए इस ज़िंदगी, किसी लिए मेरे को छोटा से ही मेरा संसार में फिर भी फंसा हुआ है, लेकिन मेरा मन था जो भगवान को हमको प्राप्ति करना है। तो इसीलिए 16 साल का 16 साल का उम्र में हम घर छोड़ के आए। इसके बाद हम हरे कृष्ण संस्था, हमारा प्रभुपाद जी इस्कॉन संस्था में हमने आया, और उन्होंने ही सब देश विदेश से सब भक्त लोग आया, उनसे ही हम क्या बोला, रियलाइजेशन, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन करने के बाद वो लोग मेरे को देश विदेश में भेजा था। तो देश विदेश में मेरा टाइम बहुत समय चला गया। मेरे को मन में सोचा था नहीं, और हम किधर नहीं जाने देंगे, मेरा जो टाइम है मालूम नहीं हाउ लॉन्ग आई कैन लिव इन दिस वर्ल्ड। So now I'm really happy to stay in Vrindavan and rest of my life. ये एक ही रास्ता है, क्योंकि एक कलियुग में अपना एकला भजन करेंगे तो माया में आप फंस जाएंगे। इसीलिए महाप्रभु जो आया हमारा बंगाल में, उन्होंने पार्षद लेके आए, सपार्षद गौरहरि और संकीर्तन यज्ञ। ये जो बुद्धिमान जो समझदार है वो क्या करेगा, हरि संकीर्तन में अपना जीवन को डाल देंगे, और उसके लिए एकला नहीं हो सकता, क्योंकि एकला जाएगा माया में गिर जाएगा। इसीलिए हम लोग एक साथ में बैठ के ये हरि संकीर्तन करता हूँ, स्मरण करता हूँ। संकीर्तन यज्ञ जजंती ही सुमेधस। कलियुग में एक ही रास्ता है, उसको जजना करना, उसको प्राप्ति करने के लिए ये हरि संकीर्तन करना एक साथ में होना चाहिए, और एक साथ में प्रसाद लो, एक साथ में हरि संकीर्तन करो, और ब्रज में घूमते रहो, आनंद लेते रहो। हरि बोल, हरि बोल। तो आप लोग देख सकते हैं, अब मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा। ये छोटी सी कुटिया में तप कर रहे हैं। ये कितने दिनों से तप कर रहे हैं?
हम तो ज़्यादा दिन नहीं हुआ, क्योंकि हम अभी विदेश से आए हैं, तो मेरा बॉडी को सीजिंग करने के लिए। क्योंकि विदेश में कहाँ थे आप? हम ऑस्ट्रेलिया में था। ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, उधर मेरा आधा से ज़्यादा लाइफ उधर व्यतीत हो गया, तो मन में सोचा था हमको इधर शरीर छोड़ना नहीं, हमको ब्रज में शरीर छोड़ना है और उधर ही भजन करना है भगवान प्राप्ति करने के लिए। ये जो ब्रज है, इससे और बढ़िया जगह कोई नहीं है, ब्रह्मांड भी नहीं है। तो इसीलिए सबको मेरा विनती प्रार्थना है, आपको भगवान प्राप्ति करना है और अपना गोल रीच करना है, ब्रज में आना चाहिए, तो संत को सत्संग करना चाहिए और उनका बात सुनना चाहिए और अपना जीवन सफल बना लीजिए। हरे कृष्ण। ये छोटी सी कुटिया में आप लोग देख सकते हैं, बस एक जोड़ी कपड़े हैं, एक बाल्टी है और एक कंबल है। इसी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और इसी में भजन कर रहे हैं, छोटी सी कुटिया में। और ये बिल्कुल खुला मैदान है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल खुला मैदान है। और इसके साइड में यमुना जी बह रही हैं।